दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमको इन 3 संख्याओं के घनमूल याद कर लेने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। और यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 इक्वल टू 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। प्रश्न को हल करने से पहले आपको बता दें, ये संख्या जो है अगर हम इसको एक तरफ अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो 1 की घात 3 का मतलब होगा हमारा 1 और 12 की घात 3 का होगा 12 गुणे 12 यानी 144 और उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 288 और 1 का गुणा करेंगे तो 144। तो 8 8 4 12 4 2 6 1 7 1728। तो 1 में 1728 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 1729। ठीक है। और इस तरफ वैसे जो है होता है 1000 हमारा 10 की घात 3 1 की घात 3 1 और 3 जीरो हो जाएंगे प्लस x की घात 3। तो ये x की घात 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 1729 में से हम 1000 माइनस कर देंगे, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 729 x की घात 3 बराबर। और ऐसी संख्या हमें बताओ जिसका घात 3 729 होता है, तो वो संख्या हमारी होती है 9। तो 9 की घात 3 यानी x की घात 3 बराबर 9 की घात 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 9 और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। वैसे आपको बता दें, ये जो संख्या यहाँ पे आई थी जो हमने इस तरफ जोड़ा था 1729, ये संख्या हमारी बोली जाती है हार्डी रामानुजन संख्या और ये होती है 1729। इधर आप अगर जोड़ेंगे 729 जो आया तो ये भी हमारा इस तरफ आएगा 1729 और अगर हम इसको इस तरफ इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा आएगा 1729। तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको दो तरीके से घात 3 में जोड़ के लिख सकते हैं। एक तरीका 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 और दूसरा घात 3 में ही दो संख्याओं को जोड़ के लिख सकते हैं, 1 की घात 3 और 12 की घात 3। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या वर्ड में नहीं है जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये संख्या जो गणितज्ञ थे हार्डी रामानुजन, उन्होंने इस संख्या को बताया था, तो इसलिए इस संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। हम लोगों की टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर से कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके घनमूल निकालने हैं। तो पहली संख्या दी गई है 2,50,47। तो सबसे पहले इसके बाद गुणनखंड करते हैं। तो संख्या हमने इस तरफ लिख ली है, 2 में तो जाएगा नहीं भाग, 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 5 2 7 4 11 7 18 3 का चला जाएगा। इनके अंकों को हमने जोड़ा 18 आया, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का चला जाएगा भाग। तो देते हैं 3 अट्ठे 24, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, 1 और 4 14, 3 चौको 12, 2 7 27, 3 निम 27, पुनः 9 आया तो 3 से 3 दूनी 6, 2 3 23, 3 7 21, 2 3 23, 3 7 21, 2 4 14, यहाँ पे 3 होगा, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 1 और 8 18, 3 छक्का 18, 3 एकम 3। अब ये पुनः जो है 9 2 11 7 18 पुनः 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, पुनः 3 से 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27, पुनः 3 से चला जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 343 में 7 से जाएगा तो 7 चौको 28, 7 निम 63 और 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लोग इधर लिख लेंगे संख्या। घनमूल का चिन्ह 2,50,47 बराबर घनमूल का लग जाएगा चिन्ह। 3 था हमारा 6 बार तो लिख लिया 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 7 है हमारा 3 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 3 3 के बनाएंगे समूह और इस चिन्ह से बाहर ले आएंगे संख्याओं को। तो एक 3 आ गया बाहर, एक 3 आ गया बाहर और एक 7 आ गया। 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, यही हमारा इस संख्या का घनमूल आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा हमसे पहले ही। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या दी गई है। तो दूसरी संख्या दी गई है 1,10,552। इसको भी हम लोग लिख लेंगे इस तरफ, और अंत में चूंकि 2 है तो 2 से भाग जाएगा, तो तुरंत अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 पंचे 10, 1 शून्य 10, पुनः 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 6 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 8 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 छक्का 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 3 4 5 6, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 8 है तो 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 4 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं उसका शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में जाएगा। 3 का भाग 3 निम 27, 9 में 3 से 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग इधर संख्या को लिख लेंगे। घनमूल का चिन्ह 1,10,592 बराबर, घनमूल का लगा लिया चिन्ह। यहाँ पे 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आया, यहाँ पे 12 12 आया, तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अंत में 3 आया है 3 बार, तो 3 3 3। ये यहाँ तक संख्याएं थी, लिख ली हमने। 3 3 के बनाएंगे समूह, जिससे कि ये संख्याएं बाहर निकल सकें। तो ये एक समूह बना है, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा और अंत में इससे 3 आएगा। अब इन सब का आपस में कर देते हैं गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो दोस्तों ये आ गया इसका घनमूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगली संख्या दी गई है 14,04,928 और इसके भी सबसे पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग लिख लेते हैं और अंत में है 8, तो इसमें जाएगा 2 से भाग। तो 2 से 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 4 है तो 2 से देंगे, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, अंत में पुनः 2 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। बहुत ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 में जाएगा नहीं शून्य और 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से देंगे तो 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 निम 18, शून्य 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 2 से पुनः जाएगा तो 2 एकम 2, शून्य 2 निम 18, 1 5 15, 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से 2 पंचे 10 और ये 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पुनः अंत में 8 है तो 2 से 2 चौक दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 तीन 6 और 343 में जाएगा 7 से। आपको पता होगा तो 7 चौको 28, 7 निम 63, पुनः 49 है तो 7 से 7 सते 49 और अंत में 7 एकम
7। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे संख्या घनमूल का चिन्ह 14,04,928 बराबर घनमूल का लगा देंगे चिन्ह, और कितनी बार 2 आया है जरा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आया है हमारा 12 बार। तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 7 आया है 3 बार, तो हम लोग 7 3 बार लिख लिया। अब समूह बना लेंगे 3 3 के, तो जितने समूह बनेंगे उतने 2 बाहर आ जाएंगे। तो 1 2 आ गया यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 आ गया यहाँ से, 1 2 आ गया यहाँ से, तो 4 2 आ गए, और ये एक समूह बना 7 का, तो 1 2 आ गया ये। अब सबका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो इस तरीके से 112 हमारा घनमूल निकल के आ गया इस संख्या का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस प्रश्न के अंतिम संख्या पर। तो चौथे प्रश्न में संख्या दी गई है, वो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, हाँ 17,71,561। चलो भाई इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 17,71,561, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, एक जो है इसमें 11 से भाग जाएगा। कैसे हमने जाना, 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 6 7 9 10, फिर ये 5 और 1 6, एक संख्या छोड़ के 6 और 7 12 1 13 और 1 14, और इधर जोड़ो 7 1 8 8 से 14, एक एक अंक छोड़ के हमने संख्याएं जोड़ी तो बराबर आई। इसका मतलब ये 11 से जाएगा। ठीक है, तो 11 से भाग देते हैं, और आगे हम लोग डिटेल में बताएंगे आपको कि क्यों हमने ऐसे समझ लिया। तो भाग दे के देख लेते हैं। 11 एकम 11, 6 बचा 67 हुआ, 11 छक्का 66, 1 और 1 11, 11 एकम 11, 5 में जाएगा नहीं, 0, 11 पचे 55, और 1 और 1 11, 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, 5 बचे, 5 और 1 51, 11 चौको 44, 7 70 बचे, 11 छक्का 66, 4 बचे, 11 चौको 44, 11 एकम 11, पुनः 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 3 बचे 36, 11 तिया 33, 3 और 4 34, फिर पुनः 11 तिया 33, 11 एकम 11। ये तो संख्या आपको याद ही होगी, 11 से जाएगी, 11 एकम 11, 2 3 23, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और ये भी 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, और अंत में 11 एकम 11। तो ये हमारी संख्या आ गई। अब हम लोग लिख लेते हैं संख्या को। घनमूल का चिन्ह लगा लिया, 17,71,561 बराबर घनमूल का चिन्ह लगा लिया, और 11 यहाँ पे आया है 6 बार, तो हम लोग उसको लिख देंगे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो एक ये समूह बन जाएगा, एक ये समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से 11 गुणे 11, और दोनों का हम करेंगे गुणा आपस में, तो हो जाएगा 121। इस तरीके से यही 121 इस संख्या का घनमूल आएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करो, और इसमें भी कुछ संख्याएं दी गई हैं। उसमें से पहली संख्या है 3 से 920 बटे 1331। तो सबसे पहले 1331 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो सीधा हम लोग यहाँ पे गुणा ही कर देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और इसमें 920 हम जोड़ देंगे। बटे में हमारा जो है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 और 3 3 आएगा, 2 और 9 2 11 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 9 19 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4913 बटे 1331। अब हम लोग अंश और हर का अलग अलग जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4913। तो ये संख्या दोस्तों याद कर लो इसको, इसमें 17 से भाग जाएगा, तो 17 दूनी 34, और ये बचेगा 15, 151 हो गया है ना, 17 8 136, तो ये 136 और 151 में से 136 जाएगा, 15 बचेगा, 153 हो गया, 17 निम्मा 153, और पुनः 17 से देंगे तो 17 एकम 17,
और बचा 11, तो 17 सत्ते 119, इस तरीके से 17 एकम 17। और 1331 तो बहुत आसान है, आप सबको याद हो गया होगा। 11 से तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब हम लोग ये सभी संख्याएं इधर जो है लिख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह हो गया 3 सही 920 बटे 1331 बराबर घनमूल का चिन्ह, और ये आया था 4913 बटे 1331 बराबर घनमूल का चिन्ह, ऊपर की संख्या ऊपर हो जाएगी 4913 बटे घनमूल का चिन्ह 1331। तो अंश में घनमूल का चिन्ह, इसके गुणनखंड आए थे 17 गुणे 17 गुणे 17, और यहाँ पे हर में आए थे इसके गुणनखंड 11 गुणे 11 गुणे 11। ऊपर से एक समूह बना 17 का, नीचे से एक समूह बना 11 का, तो 17 बटे 11 हमारा आंसर होगा। सही बटे में अगर हम इसको लिखेंगे तो 11 एकम 11, एक सही बचेगा 6 बटे 11। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कर भी लिया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में संख्या दी गई है 1 सही 13,084 बटे 29,791। तो सबसे पहले 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी यही संख्या हमारी रहेगी, तो ये हो जाएगी 29,791, और इसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी यानी 13,084, और बटे में यही रहेगा 29,791। अब ये जो है 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 और 9 8 दूनी से 17, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, और ये 3 और 9 9 3 हो गया 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल का 4, और बटे में 29,791। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 42,875। अंत में 5 है तो इसमें जाएगा भाग 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 2 और 8 28, 55 25, 3 7 37, 5 सत्ते 35, 2 55 25, पुनः 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 55 25, पुनः 5 से तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, और 343 जाएगा 7 से, तो 7 चौको 28, 7 निम 63, और इधर 7 सत्ते 49, और अंत में 7 एकम 7। ये हो गए। अब बची संख्या 29,791, तो इसके भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 29,751 जो संख्या है ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हो रही हैं। अभाज्य गुणनखंड इसमें 31 से भाग जाएगा। इसको आप लोग भी देख लो, ये इससे पहले किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो 31 का इसमें जाएगा नहीं 29 में, तो 297 में देके देखेंगे 31 निम्मा, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279, और यहाँ पे था 297, तो 297 में से हमने घटा दिए तो बचे 17 में से 9 गए 8, और ये 18, और ये 89, एक तो हो गए 189। ठीक है, अब जो है 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये 6 बार जाएगा, है ना, तो 186 बचेगा 3 और 1 31, 31 एकम 31। अब पुनः से 31 का देंगे तो 31 तिया 93, 3 और बचा 1 31 हो गया, फिर 31 एकम 31, और पुनः अंत में 31 से जाएगा तो 31 एकम 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है अपनी संख्या लिख लेंगे, तो घनमूल का चिन्ह लगा के 1 सही 13,084 बटे में आ जाएगा 29,791। इसीलिए दोस्तों कहते हैं वीडियो पूरा देखो, क्योंकि जैसे ये संख्या है, इन संख्याओं को दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये संख्या 31 से जाएगी, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। तो घनमूल का चिन्ह, और ये संख्या आई थी हमारी 42,875 बटे 29,791। तो ऊपर की संख्या ऊपर लिख लेते हैं। घनमूल का चिन्ह 42,875 बटे घनमूल का चिन्ह 29,791। अब ऊपर गुणनखंड आए थे हमारे 42,875 के 3 बार 5 और 3 बार 7, तो लिख लिया 5 गुणे 5 गुणे 5
गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में था हमारा 31 गुणे 31 गुणे 31। तो नीचे से 31 आएगा, ऊपर से एक 5 और एक 7, तो 5 गुणे 7 बटे 31, तो 5 सते 35 बटे 31 और यही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। अगर इसको हम सही बटे में लिखें तो 31 एकम 31, ये जाएगा एक बार, बचेगा 4, एक से ही 4 बटे 31। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 सही 2042 बटे 3375। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेंगे। तो सीधा सा गुणा करके हम लोग लिख देंगे 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 3 त्रिका 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 और इसमें जो अंश में था 2042 इसको हम लोग जोड़ देंगे, बटे में हो जाएगा 3375। ठीक है, तो अब हम लोग इधर जोड़ के लिख दें तो ये आ जाएगा 2 और 5 2 7, 4 और 2 6 और 0 और 1 1, 2 और 0 2 और 1 अंत में 1 बटे 3375। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे 12167। ये संख्या देखो दोस्तों, इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होगा। ये 23 से इसमें जाएगा भाग, है ना। तो 23 का भाग जाएगा पहले, तो 23 का 5 बार देंगे भाग जाएगा और 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1 और 5 दूनी 10 1 11 115। यहाँ पे बचे 6 और 6 हो गए 66। 23 दूनी अब 2 बार जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, तो यहाँ पे अब बचे 20, 207 हो गए और यहाँ पे जो है 9 बार जाएगा भाग, तो 9 बार जो है सीधा पूरा 207। 9 तिया 27 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अब 529 आपको पता है 23 का वर्ग होता है, तो फिर से इसमें देंगे तो 23 दूनी 46 और बचेगा 6 और 9 69 हो गया। अब 23 तिया 69, अब पुनः 23 का देंगे तो 23 एकम 23, ये हो गया 23 से। अब दूसरी संख्या है 3375 और इसमें अंत में 5 है तो 5 से देंगे, 5 छक्का 30 37 हो गया, 5 सत्ते 35 पचम 25 और ये पुनः देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 पचम 25, पुनः देंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 27 में जाएगा 3 से, तो 3 निम 27, 3 त्रिका 9, अंत में 3 एकम 3। तो ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हो रही हैं और इन प्रश्नों को करना ज़रूर है दोस्तों। अब हम लोग लिख लेंगे प्रश्न यहाँ पे। तो हमें दिया गया था 3 सही 2042 बटे 3375, तो बराबर हो जाएगा हमारा घनमूल का चिन्ह, ये संख्या आ गई थी, इसको हमने लिख लिया। अब अंश का हम लोग अंश में कर देंगे और हर का हर में, तो ये हो गया 12167 बटे घनमूल का चिन्ह 3375। तो अंश में जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए थे वो 3 आए थे, 23 गुणे 23 गुणे 23 और हर में आए थे 3 बार 5 और 3 बार 3, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ऊपर से एक 23 का जोड़ा आ गया और नीचे से 5 और 3 का, तो 5 तिया 15। तो इस तरीके से 23 बटे 15 हमारा जो है आंसर आ गया दोस्तों। अब अगर 15 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और बचेगा 8, तो 1 सही 8 बटे 15, एक आंसर हमारा ये भी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न दिया गया है 132 सही 651 बटे 1000। इसको भी हम सबसे पहले 1000 का 132 में गुणा करेंगे, तो 132 का 1 में गुणा आएगा 1 से 32 और ये 3 जीरो इसके आगे आ जाएंगे। अब इसमें 651 आगे हम जोड़ देंगे, बटे में है 1000। तो 1000 के गुणनखंड हमें करने नहीं है, इसमें ऊपर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 132 651 बटे 1000। अब हमें यहाँ पे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो देखते हैं, संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस संख्या का भाग जाएगा।
तो यहाँ पे अभी सीधा सीधा 3 से भाग जाएगा, जा रहा है 3 से, तो 3 चौको 12, 1 और 2 12, पुनः 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 और 1 21, 3 सते 21, पुनः 3 से, तो 3 एकम 3, 1 और 4 14, 3 चौको 12, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, पुनः 3 से चला जाएगा तो 3 चौको 12, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये 49 और 13 दोस्तों जो है आप याद करो, अभी हम लोगों ने किया था, कहाँ पे किया था, ये देखो किया था, है ना, किससे है, 17 से, है ना। तो हम लोग ये संख्या, ये कुछ संख्याएं हम लोगों को याद करनी है, अभी वीडियो के अंत में बताएंगे हम लोग। तो ये 17 से देंगे भाग तो ये 289 आएगा, पुनः से हम लोग 17 से दे देंगे तो 17 आएगा, और ये 17 एकम 17 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या लिख लेते हैं, 1000 का तो करना ही नहीं है, घनमूल का चिन्ह 132 सही, 651 बटे 1000, तो बराबर घनमूल का चिन्ह आ जाएगा 132 651 बटे 1000, तो घनमूल का चिन्ह ऊपर आ जाएगा 132 651 और बटे में आ जाएगा घनमूल का चिन्ह 1000। तो ऊपर जो है अंश में हमारे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 ये जोड़े बने थे, और नीचे 1000 है ना, तो 10 10 के बनेंगे, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10। तो अब हम लोग यहाँ पे ऊपर से एक 3 का जोड़ा आ गया और एक 17 का आ गया, ठीक है, और नीचे हमारा एक 5 का आ गया, एक 2 का आ गया, तो ये हो गया 17×51 बटे 5 दूनी 10। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा हम इसमें भाग दे देंगे तो 10 पन्ना 50, 5 सही 1 बटे 10। तो दूसरा आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए हमको इन 3 संख्याओं के घनमूल याद कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको समस्या होगी उस समय लगाने में। 4913 जो है वो 17 की घात 3 होता है। 12167 जहाँ पे आएगा वो 23 की घात 3 होगा, और 29,791 जहाँ पे आएगा वो 31 की घात 3 होगा। यहाँ पे 17, 23, 31 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क। तो ये है प्रश्न होमवर्क के। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। होमवर्क में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजना। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।